हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक यह है कि कपल्स के बीच के जो झगड़े रहते हैं तो हमें उसे सॉर्ट आउट करने के लिए या फिर कपल के झगड़े हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी ऐसी बातों का ध्यान हमें रखना होगा। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कि देखो, कपल्स में जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में अगर फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है। पहले तो ये चीज़ जान लीजिए। और नॉर्मल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों में झगड़े हो रहे हैं ना, इन द सेंस ये दोनों में उतना ही प्यार है, एक दूसरे से उतना ही वो प्यार करते हैं, इसकी वजह से वो झगड़े होते हैं। देखो, ये तो मैं मोस्टली इसे कहा जाता है कि जिन लोगों में, जिन कपल्स में ज़्यादा झगड़े होते हैं वहाँ पे प्यार भी उतना ही होता है। तो ये नॉर्मल बात है, यहाँ पे कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो पॉइंट्स देखते हैं क्या है। कि फर्स्ट पॉइंट ये बताऊंगी कि जैसे अगर आप दोनों में झगड़े हो रहे हो तो आपको कोई भी वन पर्सन जो रहता है वो अगर झगड़ा हो जाने के बाद एक अपने सामने वाले पार्टनर को एज अ पंचिंग बैग करके समझता है, उससे फायर होना चालू कर देता है। जैसे या शाउटिंग करेगा या फ्रस्ट्रेट रहेगा तो जो से शाउटिंग रहती है, चिल्लाना चालू रहता है। ऐसे टाइम पे सामने वाला जो पार्टनर रहता है, अगर वन पर्सन सामने जैसे अगर हस्बैंड चिल्ला रहा है वाइफ के ऊपर, तो थोड़ी देर तक वाइफ ने वो झगड़ा ख़त्म, वो उनकी बातें ख़त्म, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होने तक आपको शांत रहना है। कैसा है, ये भी चिल्लाएंगे और आप भी, दोनों का आवाज़ ऊंचा हो जाएगा तो दोनों में ज़्यादा झगड़े बढ़ सकते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर एक पार्टनर झगड़ा कर रहा है या वो चिल्ला के बात कर रहा है आपसे, तो सामने वाला पार्टनर ने थोड़ी देर तक, उनका गुस्सा नॉर्मल होने तक शांत रहना है। उसके बाद अगर जैसे शांत हो जाते हैं, उसके बाद उसका रीज़न पूछे कि आप इतना गुस्से में क्यों थे, मेरे से झगड़ा क्यों कर रहे थे। ये सारे रीजंस आप पूछिए उनसे, क्या बात ऐसी हुई है, एक दूसरे से शेयर करिए। अगर कोई चीज़ से फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, वो चीज़ें शेयर करिए। देखो, शेयर करने से क्या होता है ना, कि अपनी जो भी टेंशन रहती है हम उसको सामने वाले पर्सन को देते हैं, तो उससे अपना टेंशन कम हो जाता है। और सपोज आपने अपने वाइफ को बताया है या वाइफ ने हस्बैंड को बताया है, तो वो प्रॉब्लम के ऊपर आपका सोल्यूशन भी निकल सकता है। बट ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको टेंशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके माइंड में, तो आप घर पे आके अपने वाइफ के ऊपर हो या वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर हो, निकालना नहीं चाहिए। ये झगड़े ऑफिस के ऑफिस तक, बाहर के बाहर तक, और फैमिली का रहेगा तो ट्राई करना एक दूसरे से शेयर करके सॉर्ट आउट करने का, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं तो आप एक दूसरे से शेयर करिए, एक दूसरे को ना पंचिंग बैग बनाइए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मोस्टली लोग, पता है आजकल लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि कपल, अगर मैं बात करूँ वाइफ की, अगर फ्रेंड्स है तो उनको बहुत इंटरफेयर करने की आदत होती है घर में जाके। बाबा तेरा हस्बैंड ऐसे ही है, या फिर उसके हस्बैंड के प्रति कुछ ना कुछ ऐसी गंदी बातें बताते रहते हैं। या फिर मोस्टली अगर बात करूँ तो उनके बारे में गलत गलत बातें बोल बोल के वो उसके वाइफ के माइंड में इम्प्रेशन जो आता है वो गलत डलवा देते हैं। पता है इससे क्या होता है, अगर आपके लाइफ में भी ऐसे लोग हैं ना जो आपके पार्टनर के प्रति गलत बातें बता रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तो आप ना ऐसे लोगों से 4 फुट दूर रहना सीखो। कैसे, ये लोग ना सिर्फ अपना संसार खराब कर देंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट, एज एक बोल सकते हो आप, इनको खुशी मिलती है कि दूसरे के संसार को उथल पुथल देखकर। ठीक है, तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में रहेंगे ना, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से अवॉइड करना है, दूर हटा देना है इनको। इनसे जितना हो सकता है हाय बाय तक ही बात रखे, ज़्यादा घर के अंदर तक मत घुसने दीजिए। ऐसे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट, पिक्चर देखना पसंद करते हैं। ठीक है,
थर्ड पॉइंट ये है कि हमेशा आप जैसे अगर आपकी शादी हो जाती है तो हमेशा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटेंशन बना के रखना है। या तो मैं बोलूँगी तो एक ऐसा चार्ट पेपर रहता है, उस पर आप लिख के रखें, या तो एक अपनी डायरी बनाइए, उसमें लिख के रखें मेरा इंटेंशन यही है कि मैं अपने हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो मैं हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए या खुश रखने के लिए ज़रूर खड़ी रहूँगी। या हस्बैंड भी ऐसे सेम एज इट इज़ अपने वाइफ को हमेशा खुश करने रखने की एक इंटेंशन बना के रखिए। ये खुश रखेंगे ऐसी इंटेंशन हमेशा अपने माइंड में सेट होनी चाहिए। इससे भी क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों में थोड़े बहुत भी तू मैं हो भी जाती है तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाता है, हमारा इंटेंशन जो रहता है वो सेट हो जाता है। तो हमें इसको लाइफ टाइम तक खुश रखना है, ये सारी चीज़ें, या फिर सपोर्ट करना है। तो हमारे ये चिल्लर जो झगड़े रहते हैं, छोटे मोटे जो झगड़े रहते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अगर सामने वाला पार्टनर आपका अगर झगड़ा कर रहा है या फिर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है तो वहाँ पे सामने वाले मैंने आर्ग्यूमेंट करके वो झगड़े को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आप शांत रह जाते हो तो वो ज़्यादा आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है, सेम एज इट इज़ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं करनी है, जितना हो सकता है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमेशा अगर आप लोगों में झगड़े भी हो जाते हैं ना, जैसे मोस्टली झगड़े 4 दिन 8 दिन 15 दिन या महीने भर ऐसे झगड़े अगर तुम लोगों के चल रहे हैं, आप लोगों के ये ऐसे झगड़े चल रहे हैं, तो यहाँ सपोज आपके घर में ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, सपोज किसके लिए भी हो, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे इमरजेंसी टाइम पे आपको आपके झगड़े जो रहते हैं ना वो बीच में नहीं लाने हैं। वैसे ये मोस्टली क्या करते हैं कि बाबा इसने तो मुझे इतनी सारी बातें सुनाई थी, इतनी सारी बातें इसके फैमिली वाली से भी हुई हैं, तो भी इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। ये सारी बातें ना उस टाइम पे साइड में रख देनी है। इमरजेंसी में फर्स्ट वहाँ पे अवेलेबल आपको रहना है। इससे आपका जो झगड़ा हुआ था ना वो सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे होता है, फर्स्ट आप अवेलेबल हो जाते हैं इमरजेंसी में, उनके घर वालों के लेकर आप इमरजेंसी वहाँ पे अवेलेबल होना, ये ही बहुत बड़ा आपको सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे अपना ईगो भी साइड रखना है और आपका हेल्प जो भी आपसे बन पाता है वो घर वालों को करनी है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है ना, ये मोस्टली बेसिक पॉइंट्स है, हम इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप भी मुझे बताइए कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सही हैं, या फिर आप मुझे कमेंट्स द्वारा आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि आप भी ऐसी बातें मुझे सजेस्ट कर सकते हो जिससे एक दूसरे जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े कम हो सकें, ठीक है। अगर ये चैनल पे प्लीज़ अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए, जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन या फिर आपको मैसेज मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।